सूरत फातिहा सोचें क्या है, इसके अंदर कमाल क्या है और इसके अंदर तासीर क्या है, और ये कितनी ताकतवर है, ये कितनी ताकतवर है। फरमाया जो सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, हर सूरत फातिहा के हर लफ्ज का अल्लाह खुद जवाब देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इसका जवाब में, हमदनी अब्दी, फरिश्तों चुप हो जाओ, तुम्हारी सारी तारीफें, तुम्हारी सारी तहलीलें, तुम्हारे सारे सजदे, तुम्हारी सारी इबादतें मैंने ही रखी है, ठीक है, लेकिन जो ये मेरे बंदे ने कहा है ना, इसका जवाब मैं खुद दूंगा। हमदनी अब्दी, हमदनी अब्दी, कि मेरे बंदे तेरे एक एक लफ्ज का जवाब मैं खुद दूंगा। और फरमाया जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, सूरत फातिहा पढ़ता है, कायनात में आसमानों से उतरा हुआ वो अजाब जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुका होता है, अजाब, बलाएं, वबाएं, बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात, नाकामियां, वो जो खजूरों के दरख्तों से भी नीचे आ चुकी हैं, अल्लाह उनको भी टाल देता है। सूरत फातिहा, फरमाया सूरत फातिहा पढ़ने वाले को जब रूह कब्ज की जाएगी, इसकी रूह निकाली जाएगी, इसकी सांसें निकाली जाएंगी और जिंदगी का ताना बाना टूटेगा, तो एक खास फरिश्ता है जो जन्नतुल फिरदौस में होता है और उसके जिम्मे जन्नतुल फिरदौस के मकीनों की खिदमत है। वो फरिश्ता आएगा और इसकी रूह को लेकर जाएगा। वो फरिश्ता आएगा, वो फरिश्ता आएगा जो इसकी रूह को लेकर जाएगा। किसकी रूह को? हाँ जी, जो सूरत फातिहा पढ़ने वाला है वो इसकी रूह को वही फरिश्ता लेकर जाएगा। अब तो सूरत फातिहा हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में। और सुने, फरमाया जो सारा दिन में 7 बार सूरत फातिहा पढ़ ले। अब आप खुद सोचें कि कितनी नमाजें हैं, कितनी रकातें हैं और उनमें आप कितनी दफा सूरत फातिहा पढ़ लेते होंगे। फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानहू जब फैसला फरमाएंगे कि मैंने ये जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, कयामत जब अल्लाह फैसला फरमाएंगे मैंने जमीन और आसमान को खत्म कर देना है, तो 7 बार रोजाना सूरत फातिहा पढ़ने वाले को अल्लाह अपनी अमान, अपनी छांव, अपनी रहमत में रखेंगे और जमीन और आसमान खत्म करने में जो बर्बादी और जो हालात आएंगे अल्लाह पाक इसको महसूस भी नहीं होने देंगे और इसको अपनी छांव, अपनी रहमत, अपने करम, अपनी कुदरत और अपनी अता की छांव में रखेंगे। जो 7 बार रोज पढ़ता है, जो 7 बार रोज पढ़ता है सूरत फातिहा। और जब बंदा कहता है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब बंदा कहता है तो इसका माना पता है क्या है? कि मौला गुलाम तेरा, बंदा तेरा, दरबानी तेरी और मंगता किसी और का, भिखारी किसी और दर का। ना मौला, जब मैं गुलाम तेरा हूं, जब मैं मंगता तेरा हूं, तो फिर आका अपनी गुलामी भी अपने दर की अता फरमा, मंगता भी अपने दर का अता फरमा और अपने दर का ही रख, अपने दर का ही रख, किसी और दर का ना मुझे भेज। एक दर्द हजूरी हो जाइए, दर दर्द गदाई की करनी, 100 दर की गदाई का क्या होगा? अल्लाह फिर अपने दर का गुलाम रख, अपने दर का मुझे रख, किसी और दर का ना रख। एक दरवेश थे, उनके पास कुछ लोग आते थे, जैसे आप तशरीफ लाए हैं अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, सिखाने के लिए। हम सब सीखने सिखाने वाले हैं। तो उनके पास आते थे, आप फरमाते थे उनमें वो लोग थे जो पहाड़ों से, जंगलों से आते थे और उनको कलमा भी बड़ी मुश्किल से आता था। आप फरमाते थे कलमे के बाद सबसे पहले
इनको जो चीज याद कराओ वो सूरत फातिहा याद कराओ। और सूरत फातिहा याद कराने में बहुत जोर देते थे, बहुत जोर देते थे। और सूरत फातिहा उनको याद कराई जाती थी। तो इसकी दलील जो फरमाते थे वो ये फरमाते थे, इसकी दलील कि जो शख्स सूरत फातिहा को याद कर लेता है, उसकी जेर जबर अजबर कर लेता है और उसको तवज्जो से पढ़ता है दिन में 7 बार, तो फरमाया अल्लाह पाक जल्ल शानुहु को हया आती है कि जब अजाब उतरे और उस बंदे पे उतरे, अल्लाह कहता है मेरे बंदे मेरे अजाब को फरिश्तों इस बंदे से हटा दो क्योंकि ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, ये सूरत फातिहा पढ़ने वाला है, इसको इससे अजाब को इस बंदे से हटा दो। आप पता नहीं दिन में कितनी बार पढ़ लेते हैं, कितनी दफा पढ़ लेते हैं। किसी ने पूछा कि सुना है कि सूरत फातिहा में शिफा है, बीमारियों से शिफा है? कहा नहीं, हर वो दर्द, हर वो रोग, हर वो गम, हर वो परेशानी जिसमें इंसान तड़प रहा हो, वो कर्ज है, वो मर्ज है, वो फर्ज है, वो किसी से अर्ज है, वो नाकामी है, वो मुश्किल है, वो परेशानी है, वो उलझने हैं, वो कोई सख्तियां हैं, वो तंगियां हैं, हर वो रोग जिसमें बंदा तड़प रहा हो, हर उस रोग से सूरत फातिहा में शिफा है, सूरत फातिहा में शिफा है। कोई जिंदगी की मुश्किल है, कोई परेशानी है। बल्कि एक दरवेश थे सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि जिसको खजाना चाहिए आओ मुझसे दोस्ती करो, मैं सूरत फातिहा बताऊं और सूरत फातिहा को पढ़ना कैसे है, किस तड़प से है, किस तलब से है, किस जज्बे से है, और मैं तुम्हें बताऊं, और मैं तुम्हें बताऊं कि सूरत फातिहा को किस तड़प और जज्बे से पढ़ना है, और मैं तुम्हें खजाना निकलवा के दिखाऊंगा। और उन्हें खुद किया, तनख्वाह नहीं है, सब परेशान हैं और उनका तालीमी इदारा खाली हो रहा, असातिज़ा की तनख्वाह नहीं, खाना नहीं। फरमाया अच्छा मुझे कुछ दिन दे दो, अभी ना जाओ। और फिर बैठ गए सूरत फातिहा पढ़ने के लिए। फिर जो सूरत फातिहा को गिड़गिड़ा के पढ़ा और भिखारी बन के पढ़ा और मोहताज बन के पढ़ा और दिल की गहराइयों से पढ़ा और अंदर के दर्द से पढ़ा। फरमाया अब इस जगह को खोदो। उस जगह को खोदा तो वहां एक देग निकली और उसके अंदर सारा माल, जवाहरात और सोने थे। फरमाया जाओ अब इसको इस्तेमाल करो। सूरत फातिहा तो खजाना है और खजाने देते हैं। सूरत फातिहा तो रिस्क है और रिस्क देते हैं। सूरत फातिहा में माल है और माल मिलता है, और सूरत फातिहा में अमाल है और अमाल मिलते हैं, और सूरत फातिहा में अल्लाह की तकसीम मौजूद है। इसको गौर से सुनिएगा, तकसीम। नहनु कसमना, हाय हाय हाय, बड़ी अजीब बात है। नहनु कसमना बैनहुम मईशत। कुरान पाक की आयत पढ़ते हुए एहतियात करता हूं, जेर जबर, फिर भी मेरी जेर जबर कमजोर होती है। कमजोर हो तो ठीक कर लिया करो। हम तकसीम करते हैं तुम्हारे दरमियान मईशत को, रिस्क को, बख्त को, नसीब को, मुकद्दर को। बाज को हम नीचे रखते हैं, बाज को ऊपर रखते हैं, बाज को छोटा बनाते हैं, बाज को बड़ा बनाते हैं, बाज को रिस्क में कमी होती है, बाज को ज्यादती होती है। ये हमारी तकसीम है। किसकी? हमारी तकसीम है। मेरा अल्लाह कहता है ये मेरी तकसीम है। किसके लिए तकसीम में अल्लाह झुकता देता है? तकसीम में किस में झुकता देता है? कौन सा बंदा ऐसा होता है जिसकी तकसीम में अल्लाह कहता है जा तुझे मैंने झुकता दे दिया? कौन बंदा होता है? फरमाया कुछ अमाल जिंदगी में ऐसे हैं, उनमें सूरत फातिहा है। कुछ और अवामिल भी हैं, उनमें एक सूरत फातिहा है
جو بندہ سورت فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اس کے بارے میں فیصلے اپنے مختلف کر دیتے ہیں، اس کے فیصلے اور ہوتے ہیں، فیصلے اور ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ملا ہے اور اگر کسی نے کچھ پایا ہے اور اگر کسی نے کچھ حاصل کیا ہے تو یہ عرشی فیصلے ہیں، فرشی نہیں ہیں، عرشی فیصلے ہیں، ان کا فرشوں سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہا حسد ناجائز ہے، غیبتہ جائز ہے۔ حسد یہ ہے اس سے چھن جائے، یہ برباد ہو جائے اور مجھے مل جائے۔ غیبتہ یہ ہے رشک، جس کہتے ہیں رشک یہ ہے کہ اللہ تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے، اللہ تو نے اس کو نوازا ہے مجھے بھی نواز دے۔ فرمایا حسد ناجائز ہے لیکن رشک جائز ہے۔ جو سورت فاتحہ پڑھتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے اس کے بخت کے دروازے، اس کی بلندیوں کے دروازے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو پڑھتا ہے اور نماز میں پڑھتا ہے، ایک بزرگ نے ایک عمل لکھا ہے کہ جو بندہ اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھے، 7 بار سورت فاتحہ پڑھے اور 3 بار سورت اخلاص پڑھے۔ غور سے سنیے گا، ایک عمل ہے، بہت بزرگوں نے، بہت اللہ والوں نے، بہت صالحین نے یہ عمل کیا۔ اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 7 بار سورت فاتحہ اور 3 بار سورت اخلاص، کل ہو اللہ، ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ہو۔ پوری دنیا اس وقت میری آواز کو سن رہی ہے، جس ملک میں جو وقت ہوگا وہ اپنے ملک میں اپنے وقت کے مطابق کرے گا، عمل یہی ہوگا۔ اس دوران کرنا کیا ہے؟ اس دوران ہم نے دعا میں لگ جانا ہے، نفل میں لگ جانا ہے، تسبیح میں لگ جانا ہے۔ ضروری نہیں 4 گھنٹے، آپ کو جتنی تھوڑی دیر میں یہ عمل پورے ہو جائے۔ ایک دوسرا عمل ہے، وہ یہ عمل ہے کہ چاند گرہن کے دوران آپ نے ایک بوتل میں پانی لے لینا ہے، بوتل میں پانی لینا ہے اور پانی سامنے رکھ کے، بوتل سامنے رکھ کے آپ نے 17 بار پڑھنا ہے، 17 بار فلک اور 17 بار ناس، بس یہ عمل ہے۔ کیونکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ آخری وار جو ہوا تھا، حضور کو قائل کرنے کا جو آخری وار ہوا تھا، اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، انہوں نے یہ عمل باقاعدہ بتایا، سکھایا، اور وہی آئی سورت فلک اور ناس کی۔ اب یہ جو فلک اور ناس جو اتری تھی، آج بھی قیامت تک کوئی بندہ ایسا ہے جو زندگی کی بندشوں، پریشانیوں، ناکامیوں، مشکلات، مسائل، الجھنوں میں مبتلا ہے، آج بھی کوئی بندہ، اور وہ کہتا ہے میری زندگی تلخ ہو گئی ہے۔ اس سے کہیں ابھی ایک ساتھ آنے والی ہے، چاند گرہن کی، ایک بوتل سامنے رکھے، اس میں پانی رکھے اور کیا پڑھے؟ سورت فلک اور سورت الناس۔ توجہ سے اول آخر درود شریف اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ، اور اس بوتل میں دم کرے۔ اچھا، گھر کا ہر فرد یہ موم بتی والا عمل اپنا بھی کر سکتا ہے، پورے گھر کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ ہدیہ اگر پورے گھر کی طرف سے کرنا ہے تو ہدیہ پورے گھر کی طرف سے ہوگا۔ گھر کے ہر فرد نے کرنا ہے تو ہر فرد اپنا ہدیہ دے دے۔ اسی طرح یہ جو فلک اور ناس کا عمل ہے، یہ بھی گھر کا ہر فرد کر سکتا ہے، اور چاہے تو پورے گھر میں سے ایک فرد بھی کر سکتا ہے۔ 17 دفعہ فلک اور 17 دفعہ سورۃ الناس، اس کا ڈھکنا کھلا رکھے اور توجہ سے یہ اس پہ دم کرتے ہیں، کیا کر دے؟ اور اس کا جو ہدیہ ہے وہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے، پانی کا ہدیہ بھی پانی ہے۔ کسی قریبی مسجد پانی کا بل ادا کر دیں، کسی جگہ نل کا لگوا دیں، سبیل لگوا دیں،
کسی سفید پوش کے گھر کے پانی کا بل دے دیں یا لوگوں کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلا دیں، اس کا ہدیہ بھی کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور یہ بیماریوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، الجھنوں کے لیے، جھگڑوں کے لیے، نا اتفاقوں کے لیے، آنے والی مصیبت، اس پانی کو آٹا گوندنے میں، چائے بنانے میں، پینے میں، کرنے میں، دیواروں پہ نہ پھینکیں، گھر میں پاؤں نہ آئے، باقی ہر جگہ اس کو پینے کھانے پکانے میں اس پانی کو بڑھاتے جائیں، استعمال کریں۔ اور کوئی دم والا پانی پڑا ہے تو اس میں ملا لیں، ایک ہی ہو جائے۔ اب تیسرا عمل اور آخری عمل سنیں، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ نے حزب البحر جو ہے وہ پڑھی، یہ حزب البحر کے اسماء حسنہ ہے، یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یا اللہ یا علی یا عظیم۔ آیت الکرسی کی آخری آیت ہے، یہ اس کے اسماء حسنہ، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم، یہ حزب البحر کے آخری الفاظ ہیں۔ بس آپ کیا کریں گے اس دوران میں؟ اولا کے 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے نا آپ نے صرف 140 مرتبہ گڑ گڑا کے پڑھنا۔ یہ بار بار بات لفظ کر رہا ہوں، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، یہ لفظ بار بار عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ بس اپنے مقاصد مسائل کا تصور کر کے، اور اس کا ہدیہ 7 عدد جنس ہے، مثلا گندم، جوار، مکئی، باجرہ، جو، چاول، مونگ وغیرہ، یہ 7 عدد حسب توفیق آپ پرندوں کو قبرستان میں کسی صاف جگہ پہ کہیں ڈال دیں، حسب توفیق، اسی دن ڈال دیں، دوسرے دن ڈال دیں، ضروری نہیں، یہ تینوں ہدیے دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ عارف ابو الفضل بن اسدی، اپنے زمانے میں صاحب انصاف بڑے بزرگ، کرامتیں بہت زیادہ، آتش محبت کا ایک شعلہ تھے، اور اپنے زمانے میں بالکل گمنام تھے۔ دوسرا لکھا ہے شیخ علائقس اسماعیل الشاش، شیخ ابو بکر کفال شاشی، صاحب ہدایہ ایک کتاب۔ بزرگ ہیں شیخ سالار طبری، صوفیہ علماء سے تھے، طریقت میں اچھے حال کے مالک۔ اگلے بزرگ شیخ ابو عبداللہ محمد بن الحکیم، بہت ہوشیار، اسرار کے معدن اور درگاہ حق کے مسکون میں سے، طریقت میں ثانی نہ رکھتے تھے۔ اگلا ہے شیخ سعید بن ابی سعید، بہت محترم بزرگ، آپ پیغمبر کی حدیث کے حافظ، عمر بہت طویل پائی، بہت سے مشائخ کو دیکھا، قوی حال اور با بزرگ تھے، اپنا بھید کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے۔ خواجہ بزرگوار ابو العلا عبد الرحیم بن احمد السعدی، حرمت و وقار کی بنیاد، قوم کے عزیز اور وقت کے سردار تھے۔ شیخ یگانہ اسرت محمد الجریدی، اہل طریقت سے پوری شفقت رکھتے تھے، ہر ایک کے دل میں آپ کی بہت عزت، آپ نے بہت مشائخ کو دیکھا۔ کچھ اولیاء کرام کا تذکرہ آج شیخ نے کیا ہے، اس میں بڑی کام کی چیز ہے اور بہت راز کی چیز ہے۔ ایک چیز تو اس میں یہ لکھی ہے کہ آپ زمانے میں بالکل گمنام تھے۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے گمنامی میں زندگی گزاری، یہاں تک کہ بعض اولیاء صالحین کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قبور اور مزارات میں بھی بہت کم لوگ آئیں،
बहुत कम लोग। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने गुमनामी में जिंदगी गुजारी, इतनी गुमनामी में गुजारी कि बाज लोगों ने मेरे बारे में ये कहा कि इसका कोई मुर्शिद ही नहीं। गुमनामी में जिंदगी गुजारी और गुमनामी में चले गए 1991 में सितंबर में, गुमनामी में। और एक चीज इसमें और है, वो ये है कि वो अपना हाल लोगों से पोशीदा रखते थे, कोई उन्हें पहचान न सके, कौन है, क्या है, क्या उनमें विलायत है, दुनियादार हैं, ईमानदार हैं, दुकानदार हैं, कौन है, अपने अहवाल को पोशीदा रखते हैं। जब विलायत आती है, जब रूहानियत का उरूज आता है, फिर अपने आप को छुपाया जाता है। ये आपने एक सुना होगा, मुश्क कस्तूरी एक ही चीज है, मुश्क और कस्तूरी एक ही चीज है। हिरन होता है बर्फों में, बर्फ में, उसमें जब मुश्क और कस्तूरी भरती है उसकी नाफ में, एक खास मौसम होता है तो उसे एहसास हो जाता है, फिर वो छुपता फिरता है, हत्ता के अपनी नींद भी खड़े खड़े पूरी करता है और दाएं बाएं उसकी नजर होती है, क्योंकि शिकारियों को भी पता है, जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, सोने वाली हालत खत्म करें, ये सोने वाली हालत, अपनी हालत बदले, फौरन जल्दी करें, अपनी हालत बदले। उसे पता है, शिकारियों को भी पता है कि अब इसके शिकार करना है, मुश्क अब मिलेगा, अगर इससे पहले शिकार किया तो सिर्फ गोश्त मिलेगा, गोश्त की कोई कीमत नहीं, मुश्क की कीमत है 3000, 4000, 5000 रुपए तोला है, लाख, हजार नहीं, लाख तोला है। खड़े खड़े नींद पूरी करता है, हर तरफ चौकन्ना रहता है, अपने आप को छुपाता है। जब यह हालत होती किस वक्त है, अब अगला मोती गौर से सुनिएगा, जब उसमें मुश्क आता है, उससे पहले तो अपने आप को नहीं छुपाता, उससे पहले तो अपने आप को परेशान नहीं करता, नींद में आराम करता है। रूहानियत की मुश्क, विलायत की मुश्क, इबादत की मुश्क, खुशबू जब अंदर आती है तो फिर एक अंदर इखलास भी अल्लाह का हुक्म है, उस पे इंसान अपने आप को छुपाता है। लोग फिर अंदाजे करते रहते हैं, कोई कहते हैं दुनियादार है, कोई कहते हैं दीनदार है, कोई कहता है अल्लाह वाला है, लोग अपने आप को छुपाते रहते। इनका पांव पकड़ ले, यही पकड़ ले, अल्लाह वाले मुनासिब नहीं, ऐसा मुनासिब नहीं, क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो पांव है, हम पांव पड़ जाते हैं, मुनासिब नहीं। हमारे पास तो मिन्नत है, कोई उसको पहचान नहीं सकता। और यही तरीक फुकरा का है, औलिया का है, सालेहीन का है, कोई उसको पहचान ना सके। लोग अंदाजे करते रहे और यूं जिंदगी की चादर लपेट के मिट्टी की चादर लेकर सो जाए, यानी कब्र में चला जाए। औलिया के एक एक तरीकत में जिंदगी में राज पोशीदा है, राज पोशीदा है। हाँ, कभी कभी अल्लाह पाक उन दोस्तों की करामात का इजहार करते हैं। लोग कहते हैं कि आप आका ने हमें ख्वाब में ये बताया था, कोई कहता है ख्वाब में हिदायत दी थी, कोई कहता है ख्वाब में जिक्र बताया था, कोई कहता है ख्वाब में आपने हमें तंबीह की थी, या कुछ लोग कहते हैं कि आपने जागते में हमें ये चीज बताई थी, सोते में ये चीज बताई थी। अल्लाह पाक कभी कभी
اپنے دوستوں کا اظہار کرتے ہیں. اظہار بدر کے 313 جانصار تھے، ہم ان تک نہیں مل سکتے، ان کے عدد تک تو مل سکتے ہیں. جو نبوت کے علاوہ کے قدموں کی خاک نہیں بن سکتے، ان کے عدد تک مل سکتے ہیں. مجھے پوری دنیا کے جانصار چاہیے. اگر ایسی چیز ملے تو کرامت ہوگی. 11 بار معجزے کے لیے نبی 12 نسل ضروری ہے. کتنی دفعہ؟ آج ایک عمل کیا پھر اگلا 11 بار یہ عمل کریں، اور ہر بار شوق سے، جذبے سے، شوق سے، جذبے سے اور سچے وجدان سے کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تسبیح پھر رہی ہو، دھیان کہاں، خیال کہاں، گمان کہاں، سوچے کہاں. نہ 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 نہ، خیال کرنا مجھے مقبول موٹے جیسے بندے چاہیے. اللہ اس کو جنت عطا کرے. خوش ہو رہا ہوگا مقبول موٹا. ہاں ہاں، خیر کے منبر پہ اس کے تذکرے ہو رہے ہیں. خوش ہو رہا ہوگا، خوش ہو رہا ہوگا. غریب تھا، سفید پوش تھا، سردی آتی تھی نا، ایک قمیض پہن لی، پھر دوسری پہن لی، پھر تیسری پہن لی، پھر ڈھیر لگا ہوا تھا شلوار کا. میں کیا ہوا؟ ادھر خراب ہو گئی ہے. پھر وہ شلوار کا ڈھیر، ادھر کپڑوں کا ڈھیر، ادھر روٹی کا ڈھیر، ادھر بھی. وہ کہتا ہوں خدا دا نام آنی موئے نا گل پکی ہوئے گئے دکھ درد اولڑے گل پائے گئے، ایک مک دینی بے ول پائے گئے. اس نے کہا نہیں لے جاتے. اس نے کہا پھر فیصلہ کرنا. رات کا فیصلہ ہو گیا. مجھے جانثار چاہیے پوری دنیا میں. 313 شب جمعہ میں اعلان کر رہا ہوں، اور یہ شب جمعہ کا اعلان آپ کو یاد کرواتا رہوں گا. مجھے چاہیے جانثار، اور مجھے چندہ چاہیے. 12 نفل کا عمل جس کے ہر کے بعد 1000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر مقبول موٹے جیسے چاہیے مجھے، جو کتمیر کے جال کو توڑ کے رکھ دیں. بس میں کوئی ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا. جس کو لگی ہے، جس کو لگی ہے، جس کے اندر عشق ہے، جس کے اندر وجدان ہے، جس کے اندر کیف اور کیفیات ہیں، وہ عرشوں کو ہلا دیتا ہے. وہ عرشوں کو ہلا دیتا ہے، وہ عرشوں سے فیصلے کروا دیتا ہے، وہ رحمت عزتی کو متوجہ کر دیتا ہے، وہ کتمیر اور اس کے جال پہ بجلیاں گرا دیتا ہے. انشاءاللہ مجھے 313 جانثار چاہیے. صرف 11 دفعہ یہ عمل ہو. 11 دفعہ. میرا جی چاہتا ہے کہ آج یا کہار ہونا پڑھے. پڑھے کیسے؟ ہاں، مقبول موٹے. وہ اپنے نام کے ساتھ خود موٹا کہتا ہے. موٹا بھی راج موٹا ایک کوندے موٹا تے بیا ہے راج موٹا. آکے کینے بندائی آکے سونا ہی آکے نہ راج سونا. پرانے لوگوں کی بات ہے. ہاں، بہت زیادہ کھانا سونا سب. واہ مقبول موٹا، واہ کہاں کام آ گیا. آج شب جمعہ ہے، ہم درود شفا پڑھتے ہیں، اور ہر شب جمعہ میں درود شفا. اور یہ وہ درود شفا ہے، یہ وہ درود شفا ہے جس میں دنیا آخرت کے سارے مرضوں، بیماریوں، تکلیفوں اور تمام روحانی جسمانی آلات کا علاج ہے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. آج ہمارا حرف فا ہے. قرآن پاک میں یہ 8228 مرتبہ آیا ہے. ہر حرف کے اندر طاقت ہے، ہر حرف قرآن کے اندر طاقت ہے. آج جن کے پاس نقش نہیں، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ فا لکھتے رہیں، اور اپنی فا لکھتے ہوئے، اسے فے کہتے ہیں، فے فے لکھتے ہوئے اپنی حاجت، اپنا تصور، اپنا غم، اپنی مرادیں، اپنا دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنے مسائل، اپنی مشکلات کو لکھنا شروع کر دیں. فا لکھتے ہوئے، اور پھر اس نقش کو جدا کر کے حالات، پریشانیاں، واقعات، ناکامیاں کوئی بھی ہیں، صرف 45 بار پڑھ لیں. یا قادرو یا نافعو. یا ہاں، اپنے ہر عمل کی زندگی میں، انفرادی یا اجتماعی عمل میں
अपने हर अमल में कितमीर के जाल को तोड़ने का अल्लाह की बारगाह में फिक्र करें, इसमें भी आइंदा भी। तो ये हम 45 बार क्या पढ़ेंगे? या कादिर हो या नाफिर, पूरी ताकत से, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से और यकीन के साथ पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करें। ये जितना भी इबादत तस्बीहात की हैं, ये आमाल सारे के सारे अपने मरहूमीन को हदिया किया करें। अपने मरहूमीन को और उम्मत को ना भूला करें, उनको हमेशा याद किया करें। उनकी कब्रों को, उनको इसाले सवाब करने को कभी ना भूला करें। अब मुजरिमाना हाजिरी रोज ये अमल करते हैं और इस अमल के अंदर बहुत ताकत है, इस अमल के अंदर बहुत तासीर है। ये जो अल्लाहुम्मा बिस्मिक का कहफ कितमीर है, सारी कायनात में अल्लाह के जहां नामों की बरकत, तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में, जहां अल्लाह के नामों की बरकत है, उन सारी बरकतों को जो बंदा समेटना चाहता है और फिर वो बरकतें अल्लाह ने असहाबे कहफ को दी, असहाबे कहफ को दी और अल्लाह ने उनके कुरान में तज़किरे किए, असहाबे कहफ को दी। ये सारी ताकतें और कुव्वतें उस बंदे के साथ आती हैं तो जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, कर्जे, बीमारियां, नाकामियां, खताएं, दिल के जज्बे तक बदल जाते हैं। और जब बंदा कितमीर कहता है तो ये कितमीर मौजूदा कितमीर को और कितमीर के जालों को तोड़ के रख देता है। तो हम पूरी तवज्जो से मुजरिमाना हाजिरी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा 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 बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। आमीन। जो हजरात पहले से बैत हैं तो तजदीद बैत कर लेंगे। जो बैत होना चाहते हैं, जो कलिमात बैत के अर्ज करता जाऊं, शब जुम्मा है इसलिए बैत कर रहा हूं, तो बैत के कलिमात मेरे साथ पढ़ते जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मैंने तौबा की शिर्क, बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों, तेरी हर नाफरमानी से अहद किया तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह, मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में। या अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा। 3 तस्बीहात, तिलावत, नमाज का एहतमाम करते रहें और अपने हलाल हराम, जायज नाजायज पर बहुत नजर रखें। और सबसे ज्यादा नफा उसको होता है जो राब्ते में रहता है। ये राब्ता जुमेरात की हाजिरी, अपने मकाम पे नेट मोबाइल के जरिए मुसलसल दर्स सुनना,
میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی رابطے کے محتاج ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 2 نفل، جس کی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ۔ حافظے کا عمل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس کا آغاز موجود ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ اور جمعے کے اعمال کل 35 بار محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، اور دوسرے اعمال اور دوسرے وظائف ہیں۔ مرد حضرات تبرکات کی زیارت ہے، خواتین کو تبرکات کی زیارت اتوار 3 بجے ہے، 3 بجے۔ تسبیح خانے کے لیے اکثر چندہ آج میں نے دیا ہے، اس کے علاوہ حامیم، لایون، ساروم، یا حفیظ و یا سلام جتنے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن مجھے اس وقت 313 افراد الحمدللہ مل گئے ہیں، اور پوری دنیا میں جو یہ نفل پڑھ کے اور پڑھیں گے مقبول موٹے والے۔ کون سے والے؟ مقبول موٹے والے نفل پڑھیں گے اسی دھیان، اسی توجہ سے، اور فیصلے کروا دیں گے۔ ابکری حویلی میں عید الفطر کے تیسرے اور چوتھے دن 129 سورۃ کوثر کا چلہ، لیکن صرف 70 افراد تشریف لائیں، زیادہ کی وہاں ترتیب نہیں ہے، خواتین اور بچوں کی ترتیب نہیں ہے۔ کل رمضان میں 21 رمضان کا 313 کوثر والا عمل بھی ہے، اور برکت کی تھیلی والا، اور یہ برکت والا 22 رمضان کو نقش یار غار یار مزار دکھنا نہ بھولیے گا۔ ہر اسلامی مہینے کی 22 کو یہ نقش ہے، یہ بہت طاقتور ہے۔ اور سوشل میڈیا میں اپنی کارٹون چینل کے نام سے کئی فیک چینل بن چکے ہیں، ایسے چینل کو یوٹیوب پر رپورٹ کریں، ہر بندہ اپنی ذمہ داری۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپکری کارٹون کی دوسری قسط انشاءاللہ چاند رات کو شام 7 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا، اس کی دوسری قسط چاند رات کو نہ بھولیے گا دیکھنا۔ اور بعض حضرات زمزم کی بوتلیں پانی کے لیے لیتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں، یہ نہ کریں، مفت ملتی ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، ان کو ضائع نہ کریں، بے قدری ہے، برکت والا پانی ہے، اور بوتلوں کے اندر جو ہے وہ برکت شامل ہے، ان کو پھینک نہ دیں، اور صفائی کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ۔ اب بیٹھ کے پوری توجہ سے، پورے درد سے، اور پورے دھیان سے، اور پوری یکسوئی سے بیٹھ کے یا قہر پڑے، جادو ہے قہر برسا دے، جنات ہے قہر برسا دے، قرضے ہیں، مرضے ہیں، روگ ہیں، دکھ ہیں، شادیوں میں بندش ہے، رزق میں بندش ہے، صحت میں بندش ہے، حالات میں سختیاں اور تنگی ہیں، اے اللہ کل قہر برسا دے، قہر برسا دے۔ کل 21ویں شب کو بیری کے پتوں روئی کا عمل بھی ہوگا، یہ یا قہر ہو پورے جذبوں کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، اندر کے پورے درد کے ساتھ۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مرشد نے فرما دیا ہو گیا، میرے مقبول موٹے کی اس بظاہر وقت تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اصل کیا ہوگا؟ بظاہر تو خود یہ حج بھی جس جا وقت وہ رہا رات کے اور ایسا ہی بیٹھا ہوا۔ ہوگا، اس وقت آپ اس نے شیخ اللہ کی سے بارگاہ کیا میں تھے، اعتراض و نیاز کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ یا قہر کافر حج کر کے واپس آ گئے مہینوں کے بعد، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے، واپس آ گئے، ٹھیک ہے؟ توجہ سے اور آ کے ملنے پوری لگے۔ توجہ سے۔ رب کا نظام ترقی کے مراحل منازل طے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے۔ ملک فہد شاہ فہد کا دور آیا، عروج اور کمال تھا۔ انہوں نے کہا کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی ہستیوں کو جمع کریں، میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں، انہوں نے کوئی تحفہ چاہتا ہوں۔ پوری دنیا کی بڑی ہستیوں میں ان کا نام بھی آیا، بادشاہ کے مہمان ہوئے۔ یہ مرشد کی صحبت کی برکات دیکھیں، اور صحبت میں آنے والی ناگواریوں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ یہ ذرا نقطہ بہت غور طلب ہے، یہ نقطہ بہت غور طلب ہے۔ جاگ رہے تو فرمایا کہ آخری دن میں بادشاہ نے کہا کہ میں یہ پوری دنیا کے جتنے خاص الخاص آئے ہیں، ان سب کو میں کعبہ کی
काबा की चाबी दूंगा। और पूरे मजमे में आवाज आई कि इसके हकदार अली मियां। अब जब काबा की चाबी सामने आई, बादशाह ने चाबी दी, तो ये आंखों से लगा के रो रहे हैं। ये तो खुशी का वक्त था, दुनिया वर्ता हैरत में थी, दुनिया हैरान है, और ये रो रहे हैं। तो पूछा आप क्यों रो रहे? फिर वो सारा किस्सा सुनाया। ऐसे हज के काफले जा रहे थे, ऐसे मैंने शेख से पूछा, शेख ने अपने पास रहा और उनके पास रहा, और आज से कई साल पहले शेख ने फरमाया था क्या वक्त होगा कि आपको काबा की चाबी दी जाएगी। एक जाहिर का निजाम है जो मेरी आपकी समझ में है, एक वो निजाम है जो समझ से बालातर है। हमें यह यकीन तो है कि आने वाले वक्त में बारिश इतनी होगी। महकमा मौसमियात ने बताया, सर्दी थोड़ी, गर्मी ज्यादा, या सर्दी ज्यादा, गर्मी, ये तब्दीलियां हो जाती हैं, लेकिन जो कश्फ की नजरें हैं, जो दिल की नजरें हैं, जो रूह की नजरें हैं, जो जज्बों की नजरें हैं, जो वजद और विजदान की नजरें हैं, वो कभी खता नहीं जाती, वो कभी खता नहीं जाती। शेख के बारे में फरमाया कि उन्होंने अपने आप को सोहबत में दे दिया, और उस पर जो तकलीफ आई उसको खंदा पेशानी से कबूल किया, कबूल किया। खुशकिस्मत वो है, खुशकिस्मत वो है जो खंदा पेशानी से कबूल करें, और उससे अगले खुशकिस्मत वो हैं जो मुर्शिद के चौकीदार और पासबान हों, जो आंख के इशारे पे कहें कि हम अपनी सारी दुआएं, अपने सारे जज्बे, अपनी सारी तस्बीहां उनके लिए लगा देंगे। हमेशा इम्तिहान आजमाइश आती है। और फिर अगली बात अजीब है, बादशाह थे, अपनी सारी दौलत देकर हुजूर के बाल मुबारक, मुंह मुबारक ले लिए। किसी के पास थे, उसने कहा दौलत सारी, कहा दे दो। इतनी बड़ी विलायत के ताजदार, लेकिन अपनी बख्शिश के लिए वसीले का निजाम, कि कमली वाले के बाल मुबारक का वसीला, मुंह मुबारक का वसीला, उस वसीले का निजाम पा रहे हैं कि मेरे मुंह में रख देना, मेरे पास और कुछ नहीं है, यही आखिरत का सामान है, यही आखिरत का सामान है। कहने लगे कि एक रमजान में मैं अपने भाई को लाया, बहुत ज्यादा नशा करता था, जिंदगी की राहों से बहुत ज्यादा हटा हुआ था, और यहां आके भी उसने अपने इर्द गिर्द वही लोग जमा कर लिए और कहा कि फिर कुछ ही अरसे, कुछ सालों के बाद वो फौत हुआ। मेरे पास मुर्शिद की एक वेस्ट कोट थी, मैंने उसको वो पहना दी, फौत हो गया। कहा बादस विसाल, पूछा क्या बना? कहा उसी के जरिए से मेरी बख्शिश हो गई, वही मेरी बख्शिश का सामान बन गया। आप कितनी खुशकिस्मत हैं, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी जिंदगियों को छोड़कर, महज अल्लाह के लिए, कि आप कहते हैं हमारा मतलूब अल्लाह है, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मौजूदी इल्लल्लाह, ला मकसूदी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह। आप कहते हैं हमारा सब कुछ अल्लाह है, हम सफर अल्लाह के लिए, कयाम अल्लाह के लिए, यहां की हर कुर्बानी, जबकि तस्बीह खाने में तो कोई कुर्बानी है ही नहीं, है कोई? मुझे तो कई लोग कहते हैं जो खाने इज्जत घरों में नहीं मिलती वो यहां मिलती है। मुझे कई लोग कहते हैं, हर दफा कहते हैं, अल्लाह खिलाता है, मैं कौन सा खिला रहा हूं, अल्लाह पिलाता है, मैं कौन सा पिला रहा हूं। आज
आज रिवाज ही खत्म हो गया अल्लाह के लिए सफर करने का। कहा ये रोजे तो घर नहीं रख सकता, यही तस्बीह घर नहीं कर सकता, तेरे घर के साथ मस्जिद नहीं है। अगर उसी बंदे को कहा जाए कि 5-10 साल के लिए फला मुल्क गया, पीछे अम्मा भी गई अब्बा भी गया, जनाजे में शामिल नहीं हो सका, उसको कोई ताना नहीं देगा कि तो यही रोजी रोजगार घर नहीं कर सकता, मां बाप के कदमों में जन्नत है यहां नहीं आ सकता। जिस चीज का रिवाज खत्म हो जाए, जिस चीज की आवाज खत्म हो जाए, जिस चीज का अमूमी निजाम खत्म हो जाए, वो चीज अनोखी नजर आती है। आज के इस सबक में हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें यह जिंदगी की रोशनी दी है कि ख्याल करना ये वो हस्तियां थीं, बादशाह थे, पर अपने आप को किसी फकीर की सोहबत पे हवाले किया और उस सोहबत में जो नागवारियां आई, ये लफ्ज जरा गौर तलब है, उस सोहबत में जो नागवारियां आई उनको अल्लाह के लिए बर्दाश्त किया। और फिर रब ने क्या तरक्कियां दी, रब ने क्या इज्जतें दी। दुनिया सारी का माल इकट्ठा कर ले, मेरे आका के बाल मुंह मुबारक नहीं मिलते। रब ने इनको वो नेमतें दी, मुंह में आका के बाल मुबारक लेके अल्लाह के दीदार पे चले गए, अल्लाह की हाजिरी में चले गए मुंह में। वसल्ला वालो, अल्लाह ने आपको चुना है, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है। मस्तूरात जितनी हैं, मर्द जितने हैं, सखी बने। हर बंदा 11 बंदे बुलाए, हर बंदा 11 बंदे बुलाए। कोई मजमा जमा नहीं करना, कोई चंदा जलूस या नहीं दिखाना, सिर्फ यह है आएगा तो किस्मत के फैसले करवा के जाएगा, आएगा तो किस्मत के फैसले करवा के जाएगा, आएगा तो मुकद्दर और नसीब की झोलियां भर के जाएगा, आएगा तो जिंदगी में रूह की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बों की दुनिया पाके जाएगा, आएगा तो अल्लाह के खजानों से पाके जाएगा। क्यों? रमजान अल्लाह के खजानों की लूट के दिन है और अल्लाह अपने खजानों से अता फरमाता है, जो आएगा वही पाके जाएगा। एक एक बंदे का आप फिक्र करें, मस्तूरात भी मर्द भी आप फिक्र करें कि कोई बंदा तस्बीह खाने से दूर ना रहे और तस्बीह खाने की सादतों से दूर ना रहे। यहां का पल पल रहना नूरी है, रूहानी है, नूरानी है। यहां के पल पल में अता है, शफकत, मेहरबानी है और उसकी नजरें करम पे हैं। आप उसकी नजरें करम पे हैं, उसकी नजरें अता में हैं, उसकी नजरें इनायत में हैं, उसकी नजरें इनायत में हैं। हमारे यहां एक साहब आए, मैं भी उनके साथ था, गए तो बड़ा इस्तकबाल, बड़ा इस्तकबाल। एक साहब थे, पंक्चर लगाते थे साइकिलों को, तो उन्होंने उनको जूता उठाने के लिए रख लिया। खुद बड़े रईस थे, जूता उठाने के लिए रख लिया। बस सबसे अच्छी जगह उनको बिठाया जाता था कि हजरत का खादिम है, हजरत का सोहबत याफ्ता है। मैं खामोशी से देखता था और ये पता है क्या कहता था? मैं क्या तेरा नहीं, इस हस्ती की वजह से तस्बीह खाने की निस्बतों ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। जब तक बिके न थे कुछ पूछता ना था, जब तक बिके ना थे कुछ पूछता ना था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अब मैं बहुत बहुत ऊंचा चला गया हूं, अब मेरा वकार, मेरा मकाम, मेरी इज्जत अजमत बहुत ऊंची है। आप बहुत अजीम हैं, आप सोहबत की नियत करके आए हैं, आप जज्बों को लेकर आए हैं और इंशाअल्लाह ये वही लोग होते हैं जो अपनी किस्मत मुकद्दर के फैसले करवा के जाते हैं। यो किस्मत मुकद्दर के फैसले, बख्त के फैसले, नस्लों का बख्त अपना बख्त, नस्लों का नसीब अपना नसीब, नस्लों का मुकद्दर अपना मुकद्दर, ये वो लोग हैं जो फैसले करवा के जाते हैं। आए हैं ना दर पे, इंशाअल्लाह दर पे बैठे हैं, दर पे बैठे हैं। एक बहुत बड़ा अफसर था, उससे काम करवाते थे लोग, वो नोटों की बोरियां लेता था। वाकईतन एक गरीब आदमी, थोड़ा सा घी लेके, एक मुर्गी लेके, उसके बेटे ने मुझे खुद बताया
दरवाजे के आके सो बैठ जाता था। वो बंदा दिन के 9, 10, 11 बजे, कैसे, कौन हो? कि तेरे दर का गुल्लो रहा, आपके दर के कुत्ते का बच्चा हूं। ओए बाबा क्या करता है? कह रहे कांग सा बैठा, काऊ काऊ करूंगा। अभी क्या है? बस ये छोटा सा तोहफा है, कबूल फरमाए, अपने दर से महरूम ना फरमाए। ये छोटा सा काम है, कर दे। अब जी पे है कि दर पर किसी के पड़ा रहूं, सर जेरे बारे मिन्नतें दरबां किए हुए। आप वही हैं, आके दर पे पड़ गए हैं। आप वही हैं, आके दर पे पड़ गए हैं। और इंशाअल्लाह जो दर पे आके पड़ जाता है, शहनशाहों की बारगाह से फैसले करवा के जाता है। कहे इंशाअल्लाह, वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा। आप फैसले करवा के जाएंगे इंशाअल्लाह। और शहनशाह के खजानों में देखता है, वो ये नहीं देखता गोरा है काला है, अच्छा है बुरा है, चंगा है मंदा है, मेरे दर पे आया है, अता कर दो, बख्श दो, झोलियां भर दो, नेमतें। बस सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो जैसे आपके अंदर है, यहां रहने का अदब हो जैसे आपके अंदर है, यहां रहने के को खैरखाई और सादत समझे जैसे आपके अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप खुशकिस्मत हैं। और आज का सबक सारी की सारी ताबीर आपकी है। आज के सबक में सारी ताबीर आपकी है। आज का सबक 1000 साल पहले आपको ही बयान कर रहा कि फकीर आएंगे तस्बीह खाने, और तस्बीह खाने आके अर्शों से फैसले करवाएंगे। ठीक है ना? अर्शों से फैसले करवाएंगे। और इंशाअल्लाह उसकी रहमत अता और शफकत से खाली नहीं जाएंगे। या खाली जाएंगे, या तो मेरे दर पे हो तो मैं कहूं भाई इतने बंदों को मैं कैसे दूं। वो शहनशाह, वो शहनशाह, उस शहनशाह के खजाने, उस शहनशाह के खजाने इस जैसे अरबों खरबों आ जाएं और एक चुटकी उसको वो सबको अता करते हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। अल्लाह पाक की रहमत तो आप पे हमेशा करम हो, हमेशा फजल हो, और ये यार की सोहबतें सदा आबाद रहे। हाँ, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे, सदा आबाद रहे। बंदिश तोड़ अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। किसी पे किसी किस्म की बंदिश है, जातों की, रिस्क की, बीमारियों की, कारोबार की, सेहत की, या ये बंदिश है कि अल्लाह मैं नेकी करना चाहता हूं, अल्लाह मैं नेक बनना चाहता हूं, या ये बंदिश है कि मेरा घर, मेरा बार, मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते, कोई भी किसी किस्म की बंदिश है। और बंदिशों की जंजीरें हैं। दुनिया सारी कहती है नहीं हो सकता, हां दुनिया कह दे, पर अल्लाह कहता है हां हो सकता है। तो ये वो ताकतवर अमल है। डूब के उंगलियां उंगलियों में डालोगे और तसव्वुर ये होगा, या अल्लाह ऐसे ही जिंदगी बंधी हुई है, ऐसे ही दर बंधा हुआ है, घर बंधा हुआ है, और रिश्ते और रिस्क और कारोबार और सेहत और मेरा दिल, या अल्लाह ऐसे बंधा हुआ है, तेरे नाम को पुकारूंगा। जो बंदा पढ़ता है ना, बस अर्श के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं, और अर्श के दरवाजे उसके लिए वसी हो जाते हैं, और अर्शी निजाम हैरत अंगेज तौर पे उस बंदे के साथ हो जाता है। इसके फायदे मैंने कई बार बताए हैं, इसके नफे मैंने कई बार बताए हैं। अजीब निजाम है। और आज ये अमल मिल के पढ़ा है, आज ये जो अमल मिल के पढ़ा है ना, ये ऐसा अमल नहीं है। एक बंदा पढ़े तो कबूल होता है, और यह तो सैकड़ों बेशुमार बंदे बैठे हैं। फिर यहां और पूरी दुनिया में कितने बेशुमार लोग बैठे हैं, और पूरी दुनिया में कितना निजाम बैठा है जो हमारे साथ तस्बीह खाने की मोहब्बतों में जुड़ा हुआ है। यह एक अमल नहीं है। बाज़ औक़ात ना इंसान किसी अमल को करके भूल जाता है। हदीस में आता है कि बंदा बाज़ औक़ात अल्लाहु अकबर कह के भूल जाता है। इसमें एक वाक़या सुनो। एक दरवेश थे, उनका पता चला कि मेरे दोस्त का आखिरी वक्त है,
मौत व हयात की कश्मकश में है, उसकी इयादत करनी चाहिए। तो उनको ढूंढते ढूंढते इयादत करने के लिए दरवाजे पे पहुंचे तो उनका आखिरी सांस थे। ये साथ बैठ के उनके लिए अमाल करने लगे कि अल्लाह इनको खात्मा ईमान पे कर दे और कलमा नसीब कर दे, कलमा नसीब कर दे, खात्मा ईमान पे कर दे। ऊंघ आ गई, ऊंघ आ गई। ख्वाब में देखा कि दीवार फटी है और दीवार से फरिश्ते आए हैं, उनके मुंह से आग निकल रही है, उनके पास होर्स है आग के और बहुत खौफनाक उनकी शक्लें हैं और उसकी रूह निकालने के लिए आए। ये बंदा समझ गया कि ये जहन्नमी है और जहन्नमी फरिश्ते इसकी रूह निकालने के लिए आए हैं। समझ गया ये जहन्नमी है और जहन्नमी इसकी रूह निकालने के लिए आए। लेकिन थोड़ी देर दीवार फिर फटी और जब दीवार फिर फटी तो देखा कि फरिश्ते आए हैं, उनके हाथ में गुलदस्ते हैं, खुशबू है, मुअत्तर है, हसीन है, उनसे खुशबू आ रही है। समझ गया ये जन्नती फरिश्ते हैं। उन्होंने एक हाथ से इसे इशारा किया, जहन्नमी फरिश्ते एक तरफ हो गए, ऐसे हाथ से इशारा किया, एक तरफ हो गए। उनमें से एक फरिश्ता आगे बढ़ा, उसने उस बंदे की जिसकी रूह निकल रही थी उसकी जुबान पकड़ के नचोड़ी और ऐसे इशारा किया, नहीं कुछ नहीं। पेट सूंघा, सर हिलाया, कुछ नहीं। पांव सूंघे, सर हिलाया, कुछ नहीं। कहा कि जुबान में कोई अल्लाह का जिक्र नहीं है, पेट में रोजे की भूख नहीं है, पंग खैर की तरफ चलने वाले कदम जैसे आप तस्बीह खाने की तरफ चलते हैं नहीं है, ये तीनों चीजें नहीं है। जन्नती फरिश्ते जाने लगे। उनमें से जन्नती फरिश्तों में एक फरिश्ता आगे बढ़ा जिसमें मैं अपने लफ्ज इजाफा कर रहा हूं कि शायद एक चांस और ले लें, एक मौका और देख लेते हैं। उसने पहली दफा जुबान पकड़ के जो नचोड़ी तो जुबान में से नचोड़ते ही उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बेसाख्ता निकला, अल्लाहु अकबर, बेसाख्ता निकला। दूसरे फरिश्ते ने पूछा क्या हुआ? अब सुनने की बात है जो हमें हिला के रख दे। फला जगह निशापुर में फला जगह इसने अल्लाह की कोई कुदरत देखी थी, अल्लाह की कुदरत के कोई मजाहिर और मनाजिर देखे थे और इसके मुंह से निकला था अल्लाहु अकबर। वही लम्हा कबूलियत का था और अल्लाह पाक ने इसको कबूल कर लिया और अल्लाह ने उसी वक्त इसकी मगफरत कर दी थी। इसकी जुबान की अंदर जड़ों में उस अल्लाहु अकबर का नूर मौजूद था, नूर मौजूद था। यह कह के भूल गया, आम फरिश्ते को नजर भी ना आया, ये कह के भूल गया। इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था अल्लाहु अकबर, ये कह के भूल गया, आम फरिश्ते को नजर ही ना आया, महसूस ही ना हुआ। लेकिन अल्लाह पाक करीम है, अल्लाह ने इस नाम की बरकत से इसकी बख्शिश का निजाम रखा था। अल्लाह पाक ने फरमाया ये बख्शाया है, तो अल्लाह पाक ने उसकी इस बख्शिश का सिलसिला बना दिया और बहाना बना दिया। सिर्फ एक दफा क्या, अल्लाहु अकबर। कुछ चीजें हम पढ़ के भूल जाते हैं, कोई इबादतें करके भूल जाते हैं, कोई तस्बीहें करके भूल जाते हैं, कोई खैरें बांट के भूल जाते हैं। हमारे यहां भूल है, अल्लाह भूल से पाक है। ये भूल हमारे यहां है, मेरा रब भूल से पाक है, निस्यान से पाक है, खता से पाक है। मेरा अल्लाह भूल से पाक है, भूल से पाक है। हम भूल जाते हैं, मेरा अल्लाह भूल से पाक है।
आज सूरत फातिहा पढ़ी हुई और ये जो अमल किया, 7 बार फातिहा, 3 बार इखलास, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के भूल जाएंगे, पर रब के खजाने में इस वक्त तस्बीह खाने की दुनिया में जहां बैठा है, अल्लाह पाक का निजाम है, उसके खजाने में लिखा जा चुका है, मोहरें लग गई हैं, लोहे महफूज ने इसको महफूज कर लिया है। दुनिया की कोई ताकत, कोई उसको मिटा नहीं सकता, दुनिया की कोई कुव्वत इसको मिटा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत इसको मिटा नहीं सकती। ये लिखा जा चुका है, ये फैसला हो चुका है। कुछ किस्मत है, अल्लाह पाक ने ऐसी महफिलें, ऐसी मजलिसें, ऐसी रौनकें दी हैं जहां तलब वाले, तड़प वाले, जज्बे वाले सच्चे बंदे हैं। यहां तलब और तड़प और सच्चे बंदे हैं। अल्लाह ने ये जज्बे दिए हैं, अल्लाह ने ये रौनकें दी। बस कदरदान हो आप जैसे, जो कदरदान है वही पाते हैं, जो कदरदान है उन्हें मिलता है। जो आप जैसे कदरदान हो, जो कदरदान होते हैं उन्हें मिलता है, वही पाते हैं। अब हम बैठ के 3 दुआएं करेंगे। आपको इल्म है, एक हरूफ तहज्जी वाला नक्श लिखेंगे, वो दुआ, ठीक। कशकोल है, तवंगरी कशकोल दूसरी दुआ, और मुजरिमाना हाजरी तीसरी दुआ। और फिर बैठ के जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, वावेले करेंगे, फरियादें करेंगे, अर्जियां करेंगे, वो सारी दुआओं पे गालिब आ जाएगी इंशाअल्लाह। कहें वो सारी दुआओं पे गालिब वो दुआ आ जाएगी। क्या ख्याल है? तवज्जो करेंगे और पूरी तवज्जो और ध्यान से, पूरे जज्बे से, पूरी तवज्जो और ध्यान से और पूरे जज्बे से ये नक्श लिखेंगे। आज नक्श जा है और कुरान पाक में 1683 मर्तबा हर्फ जा आया है। जा, इसको बयान करते हुए, दोहराते हुए जा को, और अपनी चाहतें, मुरादें, तलबें, आसें, उम्मीदें लिखना शुरू करें। तवज्जो।